हेलो दोस्तों। अगले तीन क्वेश्चन एग्जाम्पल 14.2, एग्जाम्पल 14.3 और एक्सरसाइज 14.4 मैं तीनों क्वेश्चन एक साथ करूंगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, और तीनों क्वेश्चन गजब के क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, तो बायोलॉजी वालों को डरने की बात नहीं, 0% कंफ्यूजन रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर? ठीक है, तो मैं ये तीनों क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको बेसिक्स बताता हूं। जब तक आप फंक्शन की फीलिंग को फील नहीं कर पाओगे ना, तब तक इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को, ये फंक्शंस को लिख के भी कर देता, लेकिन आपको फील नहीं होता कि व्हाट इज द फंक्शन। समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द मोशन। मोशन क्या होता है? मतलब जो चल रहे हैं, मोशन गति कर रहे हैं, वही तो मोशन हो गए। क्लियर? अगर फिजिक्स की टर्म में मैं बात करूं तो व्हाट इज द मोशन? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, वही तो मोशन हो गया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? अब हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशन से देखे, आपने पढ़े होंगे। पहले देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन देखा आपने, ठीक है, फिर 2 डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रोटेशनल मोशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशंस देखे। ठीक है, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कभी कभी किसी फिनोमेना में कि कहीं कहीं पे पीरियोडिक मोशन होता है। क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। मतलब जहां कई कई जगह ऐसे होता है कि जो मोशन होता है ना, वो रिपीट करता रहता है। समझ में? ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का मोशन होता है। जैसे मान लो, देखो पीरियोडिक मोशन में जो पीरियड, व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन? ऐसा मोशन, ऐसा मोशन जो रिपीट हो रहा हो, पीरियोडिक मोशन। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि आपकी दिनचर्या डेली पीरियोडिक हो रही है, मतलब जैसे सुबह उठते हो आप, आपकी मतलब जैसे रूटीन आपका डेली पीरियोडिक हो रहा है। मतलब आप सुबह उठे हो, फिर स्कूल जाओ और फिर वापस आओ, मतलब ये पीरियोडिक हो रहा है ना, तो पीरियोडिक रूटीन हो गया। ऐसे ही मोशन, अगर आप जैसे मान लो कोई मोशन कर रहे हो, जैसे यहां से आपके घर से स्कूल जाना और फिर स्कूल से वापस बैक होम पे आना, और ये पीरियोडिक हो रहा है, लगातार हो रहा है, दैट इज द पीरियोडिक मोशन। जो पीरियोडिक मोशन नहीं है वो नॉन पीरियोडिक मोशन है। जैसे मान लो आपने कोई मोशन किया, मान लो आप मार्केट में गए, एक बार ही गए, ठीक है, वो नॉट पीरियोडिक मोशन है ना। लेकिन आप अगर कंटिन्यूअस पीरियोडिक मोशन में जा रहे हो तो वो हो गया पीरियोडिक मोशन। तो नॉट पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम मोशन, पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम मोशन। एसएचएम मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक एंड एसएचएम मोशन, पीरियोडिक भी है एसएचएम भी। ठीक है दोस्तों, इसमें मेरे को पीरियोडिक लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एसएचएम मोशन डेफिनेटली पीरियोडिक मोशन रहेगा। ठीक है, फिर भी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो नॉट पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम मोशन और एसएचएम मोशन। अब मैंने आपके से एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे आपने मान लो एक आपके एग्जांपल है इसमें कि एक तीर छोड़ दिया आपने, ठीक है, तो तीर वापस थोड़ी आ रहा है, पीरियोडिक मोशन थोड़ी है, वो कौन सा मोशन हो गया? नॉट पीरियोडिक मोशन हो गया। पीरियोडिक मोशन बट नॉट एसएचएम मोशन। जैसे मान लो कोई चीटी है, ठीक है, तो यहां से जैसे आपको एग्जांपल दे रहा, चीटी है कोई, यहां से किसी चढ़ रही है ऊपर हाइट पे और फिर वापस गिर रही है, फिर चढ़ रही है, फिर वापस गिर रही है, फिर चढ़ रही है, फिर वापस गिर रही है, कंटिन्यूस हो रहा है, मोशन रिपीट हो रहा है, दैट इज द पीरियोडिक मोशन। जैसे मान लो आप कोई बॉल है, ठीक है, आप उसको ऐसे करो नीचे से, ग्राउंड से, दैट इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब पीरियोडिक में एक स्पेशल काइंड का मोशन होता है, उसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब रिपीट भी होगा एंड टू एंड फ्रो मोशन भी होगा। क्या होगा? टू एंड फ्रो मोशन होगा। जैसे उसका एक वो भी होता है, रिलेशन भी होता है, एफ एक्स रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू होगा कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस की एक्स। ठीक है, जैसे मान लो ये अपना कोई 1 डायमेंशन मोशन है, ठीक है, तो ये अपना ओरिजिन हो गया,
ठीक है, अब यहां पे मेरा को यहां से ही पार्टिकल को स्टार्ट करूं, तो पार्टिकल यहां पे जाता है, फिर वापस यहां पे जाता है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। और इसमें जो फोर्स लगेगा, जैसे मान लो आप इस डायरेक्शन में गए तो एक्स पॉजिटिव, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर आप इस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दैट इज द एसएचएम। क्लियर? अब आओ, ये तो हुई फिजिक्स की फिनोमेना की बात, मतलब आप बेसिकली ओरली बता रहे हो कि व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन, नॉट पीरियोडिक मोशन एंड एसएचएम मोशंस। ठीक है, लेकिन मैथ्स बिना, देखो मैथमेटिक्स इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। अगर आप मैथ्स से अगर किस मैथ्स बिना कुछ नहीं है, मैथ्स इज द मदर ऑफ साइंस। ठीक है, अब इस फिजिक्स के फिनोमिना को अगर मैथ्स की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे मान लो आपने कोई भी मोशन किया, नॉट पीरियोडिक मोशन किया, पीरियोडिक मोशन किया या सिंपल हार्मोनिक मोशन किया, मैं आपसे उसका ग्राफ बनवाऊं। मान लो जैसे कोई ये नॉट पीरियोडिक मोशन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ? ग्राफ आपको यह बताता है कि किस टाइम पे उस पार्टिकल की पोजीशन कहां पे। जैसे आपसे पूछो, ये यहां पे 0 हो गया, ठीक है, अगर मैं आपसे, आप देखो ग्राफ तुरंत बताएगा, मतलब अगर यहां पे मतलब कोई टाइम है तो आप अगर इस टाइम पे आपको चाहिए कि पोजीशन कितनी है, तो ये देखो, ये दैट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इस टाइम पे इस पार्टिकल की पोजीशन यहां पे, इस टाइम पे इस पार्टिकल की पोजीशन यहां पे। समझ में आया? तो ये है ग्राफ का बेनिफिट। मान लो ये कोई पीरियोडिक मोशन है, तो पीरियोडिक मोशन में देखो, अगर मान लो आपको किसी टाइम पे आपको पार्टिकल की पोजीशन चाहिए तो इससे पता लग जाएगा। समझ में आया? इससे मतलब ये मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया हूं, वो डिपेंड करता है कि आपका मोशन कैसा है। ये वाला ही ग्राफ नहीं, और भी कोई ग्राफ हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक सिंपलिसिटी के लिए आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, अब ऐसे जैसे ये हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन, किसी भी टाइम पे, जैसे मान लो यहां इस टाइम पे चाहिए तो आपको इसकी पोजीशन ये पता लग जाएगी। अब ये ग्राफ क्या है? ग्राफ मैंने बोला सिंपली, मैंने आपको समझाने के लिए एक ग्राफ बताया। अब ये ग्राफ आप चेंज भी हो सकता है जब आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे सपोज करो एग्जांपल, देखो जैसे इसमें देखो, आप इस ग्राफ को मैं चेंज करता हूं। अगर आपको देखो यहां से स्टार्ट कर रहे हो, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो आपका x इक्वल टू 0, मतलब ये नहीं आएगा आपका ओरिजिन, ये ग्राफ इधर से आएगा। फिर क्लियर? और ओरिजिन में भी किस डायरेक्शन में स्टार्ट होना चाहिए? देखो इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर आपको यहां से स्टार्ट हो रहा है तो फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1, तो इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, अब यहां देखो इसमें होगा, अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है, 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 तो यहां पे a sin ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी, इस तरह के आएंगे। लेकिन अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे आएगा? cos ओमेगा टी माइनस π/2, या जो भी फेज है, π/2 प्लस π/2, π/4, या कुछ भी हो सकता है ये। तो इसको हम क्या मान लें? 5। समझ में आ गया? तो फंक्शन आपको क्या बताता है? फंक्शन ये बताता है, जैसे ग्राफ बताना ना किसी भी टाइम पे उस पार्टिकल का पोजीशन, तो फंक्शन क्या बताता है? फंक्शन भी ये बताता है कि किसी भी टाइम पे उस पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। समझ में आया? ठीक है, तो जो एसएचएम मोशन होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं, उनका ग्राफ क्या होता है? साइनसोइडल और कोसाइन के वेव्स होती हैं ग्राफ से। देखो ये जो फंक्शन आता है वो ग्राफ पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? ग्राफ से पे बेस्ड होता है। मतलब जैसे आपकी पोजीशन चेंज हो रही है ना, उसी के हिसाब से ये फंक्शन आएगा। फंक्शन से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन हुआ, क्वाड्रेटिक फंक्शन हुआ। क्वाड्रेटिक तो क्लास 10th में आप जानते होंगे,
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुए, ठीक है। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस होते हैं, तो उनके जो ग्राफ्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये फंक्शन होते हैं, साइन ओमेगा टी, ये कोस ओमेगा। इसमें जैसे मान लो आप एक बात बताओ, एक्स टी इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर थोड़ी ले सकते हो आप। अरे ये कोई जो ग्राफ हुआ है ना, ये कोई मोशन हुआ, तो इसमें मैं अगर चाहूं ये वाला लेना फंक्शन लेना चाहता हूं, तो ये थोड़ी हो सकता है, इसमें रिपीट ही नहीं होगा। अरे इसमें पुट करो, टी इक्वल टू पुट करो, टी इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करो, एक्स की वैल्यू रिपीट हो रही है उस वाले ग्राफ में, नीचे वाले में रिपीट नहीं होगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन आपको पता लग गया कि किसी भी टाइम पे अगर आपको पार्टिकल की पोजीशन चाहिए तो वो फंक्शन बताएगा, ठीक है। तो जो एसएचएम मोशंस होते हैं उनके जो फंक्शंस होते हैं वो ए साइन ओमेगा टी इस तरह के होंगे, क्लियर। तो आपको थोड़ा बहुत फील हो गया होगा कि व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन, नॉट पीरियोडिक मोशन, एसएचएम मोशंस क्या हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। इसमें फर्स्ट फंक्शन लिए हम एक्स टी इक्वल टू 3 कोस पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस में अपने को ये बताना है कि कौन सा फंक्शन ऑफ टाइम कौन से मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 टाइप के मोशन अपन देखेंगे, नॉट पीरियोडिक मोशन, नॉट पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन बट नॉट एसएचएम, ठीक है। और थर्ड है एसएचएम मोशन। एसएचएम मोशन है तो पीरियोडिक होना ही, नॉट पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन बट नॉट एसएचएम। तो दोस्तों मैं फास्ट में ऐसे बोलूंगा कि पीरियोडिक, देखो नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक और एसएचएम। तो पीरियोडिक का नाम लो ना तो आप ये समझना कि नॉट एसएचएम है, क्लियर। तो तीनों मोशन की अपन देखना है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन कौन से मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी फंक्शन किस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैसे पता लगेगा। हम डिफरेंट टाइम इंटरवल पे t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड वगैरह हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। कौन सा फंक्शन किस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैसे पता लगेगा। डिफरेंट टाइम इंटरवल इस फंक्शन में पुट करोगे ना, तब ये वैल्यू जो एक्स टी की आएगी वो आपको पोजीशन बताएगी मेरे दोस्त। और अगर पोजीशन बार बार रिपीट हो रही है, मतलब सेम पोजीशन आ रही, मतलब वो मोशन रिपीटेड मोशन है ना, पीरियोडिक मोशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर हम डिफरेंट इंटरवल के टाइम इस फंक्शंस में पुट करते हैं तो हम वी आर गेटिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। और अगर पोजीशन बार बार रिपीट हो रही है किसी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो दैट इज द पीरियोडिक मोशन। और अगर पीरियोडिक में भी अगर सिंपल हार्मोनिक मतलब साइन और कोस के फंक्शन में वो रिपीट कर रही है, तो दैट इज द एसएचएम मोशन। एसएचएम मोशन की आपको पता है फंक्शन, मैंने ऑलरेडी अभी चिल्ला के समझाया था, क्या है, एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 और एक्स टी इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस माइनस 5। मतलब ये दोनों फंक्शन, सर हमें इतना तो पता लग गया है कि ये दोनों फंक्शन एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात ये है कि ये जितने भी फंक्शन वो इस फॉर्म में नहीं दिए हुए, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे देखो आपको दोनों तरह से फील करवा के दिखाता हूं मैं कि कौन सा मोशन है, ठीक है। तो एक काम करो, पहले तो इसको देखो थोड़ा मैं वो करता हूं, सिंप्लीफाइड करता हूं इसको। एक्स टी इक्वल टू, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कोस माइनस 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4, तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। मैंने इसमें माइनस ले लिया बाहर 2 ओमेगा टी, और ये सेम ही तो है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई ऐतराज है क्या,
कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए फालतू की चीजों के लिए, ठीक है। अब देखो इसको मैं, देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, कोस माइनस थीटा इक्वल टू, मैं कोस थीटा भी लिख सकता हूं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, क्लियर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, एक्स टी इक्वल टू 3 कोस 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर ये है तो अब देखो इसमें फील करके देखो, सेम फॉर्म में है क्या, सेम फॉर्म में है क्या, तो दैट इज द एसएचएम मोशन, एसएचएम मोशन है। और इस एसएचएम मोशन का टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा, यहां पे 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा, ये हो गया पाई बाई ओमेगा, दैट इज द टाइम पीरियड, पाई बाई ओमेगा, क्लियर। सॉरी मैंने कहां लिख दिया, टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, ठीक है। है ना। अब एक बच्चे ने ये बोला कि सर मेरे को थोड़ा सा और फील करा दो फास्ट। दोस्तों वीडियो थोड़ा लेंथ बड़ी हो रही है, ठीक है, तो मैं फास्ट वे में इसको फील करवा के दिखाता हूं वैल्यू पुट करके। फॉर सिंप्लिसिटी आप ओमेगा कुछ भी ले सकते हो, फिर लेकिन मैं ले लिया 3/1/4, ठीक है। तो मैंने ओमेगा की वैल्यू ले ली। अब ओमेगा की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करो। पहले तो इसका टाइम पीरियड पता है, इस फंक्शन का आपको ये हुआ है पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड है, तो ओमेगा की वैल्यू मैंने ली 3/1/4, ये इससे कैंसिल, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। मैंने इसीलिए लिया है कि ये सिंप्लीफाइड हो जाए, ठीक है। तो इस फंक्शन ये आपको पता लग गया एसएचआर में, समझ में। और फील करवाने के लिए हम इसकी पोजीशन बता रहा हूं, चेक करना चाहता हूं। इस फंक्शन का टाइम पीरियड है 1 सेकेंड, क्या है 1 सेकेंड। और व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, क्लियर। तो ये 1 सेकेंड में वापस पोजीशन सेम आएगी, आप चेक करके से देख सकते हो। देखो t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। अब मैं बिना देखे बिना वैल्यू निकाले मैं ये बताऊंगा कि जो x की वैल्यू आएगी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी सेम आएगी, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी सेम आएगी, और t इक्वल टू 3 पे, t इक्वल टू 4 पे सेम आएगी, बिकॉज टाइम पीरियड इसका 1 सेकेंड है, क्लियर। वैल्यू पुट करके देख लो, 3 t इक्वल टू 3 पुट करना ना, देखो x इधर लिखता हूं, देखो x t इक्वल टू 1 सेकेंड, और x t इक्वल टू 2 सेकेंड, और x इक्वल टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। और 3 कोस 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 3.14, और t इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये दोस्तों रेडियन पर सेकंड है, तो इसको डिग्री में बदलोगे ना, तो क्या करना पड़ेगा, 180 डिवाइड बाय पाई से डिवाइड वो करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन इनटू पाई बाय 4, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल, और ये हो गया 360, और माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 45, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ मैं कैलकुलेटर फास्ट कर रहा हूं, 360 माइनस 45, 315, और कोस की वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.7071, मतलब पोजीशन कितनी आ रही ये है ना। फटाफट अब उस पे करो, t इक्वल टू 2 सेकंड पे करो, 3 कोस सॉरी इसको 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। तो ये बाद में करेंगे, देखो 3.14 इंटू 2 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये कितना हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 360 इंटू 2 720 माइनस 45 675, और कोस की वैल्यू आ रही है ये, इसकी भी वैल्यू इतनी आ रही है, देखो 3 इंटू 0.7071, और थर्ड वाले की भी चेक करके बता देता हूं, देखो 2 इंटू 3 इंटू 180, 2 इंटू 3 इंटू 180 माइनस 45, ठीक है, 1035, और कोस है ना, कोस यार इसकी भी वैल्यू इतनी आ रही, 3 इंटू 0.7071। फील हो गया कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द एसएसएम, ठीक है। अब फटाफट चलो मैं इसको रब कर देता हूं,
सेकंड पार्ट में देखो, फटाफट देखो, साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, ये एसएचएम है, ये एसएचएम है इस फॉर्म में। क्लियर, आपको पता लग गया? ठीक है। अगर दो एसएचएम हो, अगर दो एसएचएम हो और जिनका टाइम पीरियड सेम हो, जिनका टाइम पीरियड सेम हो और एम्पलीट्यूड भी सेम ही आ रहा, ठीक है, तो ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? एसएचएम। अब यहां पे देखो, साइन ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी और प्लस साइन 4 ओमेगा टी, इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम वो है, टाइम पीरियड है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये वाला भी नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल। क्लियर? अब देखो, ये तो आप वैसे ओरली याद कर रहे हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वैसे बता देता हूं। एक तो क्या करना, t इक्वल टू 1 2 3 4, देखो मैं इसका टाइम पीरियड बताता हूं। देखो t इक्वल टू ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा, दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप क्या करना घर पे, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, मतलब ओमेगा ले लिया तो ये देखो 3 मतलब पाई, 2 सेकंड पे ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो t इक्वल टू 1 और फिर t इक्वल टू 3 पे सेम वैल्यू आएगी। ये तो आप घर पे करना। और अगर मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में बदल दूं तो मजा आ जाएगा ना, ठीक है। अब मैं इस फॉर्म को बदलता हूं, ध्यान से सुनना। साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को मैं क्या ऐसे लिख दूं, साइन ओमेगा टी इंटू 1/√2 प्लस कोस ओमेगा टी इंटू 1/√2। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? 1/√2 इससे कैंसिल, यही तो है, ठीक है। अब आप सबको पता है, क्लास 10th में भी पता होगा, साइन 45, सॉरी इसको π/4 में लो, π/4 मतलब साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है ना। और कोस π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है ना। ये तो क्लास 10th का भी बच्चा जानता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, √2 साइन ओमेगा टी इंटू, इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूं कोस π/4 प्लस कोस ओमेगा टी इंटू, इसकी जगह लिख रहा हूं साइन π/4। यू हैव एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी को एक चीज याद रखो, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स और साइन वाई। साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू द साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स और साइन वाई, ये दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो अगर ये है तो इससे की मदद से मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? साइन √2 तो √2 रहने दो, साइन ओमेगा टी प्लस π/4। बोलो, उसी फॉर्म में आ गया। दैट इज द एसएचएम। ये एसएचएम है, ये एसएचएम है, इन दोनों का टाइम पीरियड निकल गया। इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो यहां बस कुछ नहीं करना, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड भी आ जाएगा t इक्वल टू 2 π/ω। क्लियर? रब कर दो। थर्ड चलो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 - 2 1/2 कोस 2 ओमेगा टी, ठीक है। दोस्तों ये एसएचएम मोशन है, क्या है? एसएचएम मोशन है, लेकिन इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 नहीं होगा, 1/2 होगा। और इसका टाइम पीरियड वैसे ही 2 π/2 ओमेगा, तो 2 से ये गया π/ω। क्लियर? ठीक है। साइन क्यूब ओमेगा टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है। 1/4 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी, ठीक है। तो अब इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल, थीटा लिख रखा ना, तो ओमेगा टी करो इधर, ओमेगा टी थीटा मतलब 3 ओमेगा टी, सॉरी 3 ओमेगा टी, ठीक है। इसकी जगह ये हो गया, ठीक है। अब इसमें इसका टाइम इंटरवल कितना दे रखा है? अब इसमें थोड़ा सा बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो सकता है,
वो मैं दूर कर देता हूं, 2 पाई बाई ओमेगा और टी इक्वल टू 2 पाई बाई 3 ओमेगा। ध्यान से सुना, ये कोई एसएचएम मोशन है, ये भी कोई एसएचएम मोशन है, ये एसएचएम मोशन है, ये भी कोई एसएचएम मोशन है। इस एसएचएम मोशन का टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड मतलब ये साइकिल चेंज होगा 2 पाई बाई ओमेगा। इसका टाइम पीरियड है टी इक्वल टू 2 पाई बाई 3 ओमेगा। क्लियर? ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऐसे जैसे मान लो डिफरेंट, ये एसएचएम और ये एसएचएम, ठीक है, और इनका जो एम्पलीट्यूड भी सेम सा आए, और जो ये टाइम इंटरवल है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल में आए, ठीक है, तब क्या होगा, ये पीरियोडिक मोशन होगा, एसएचएम तो नहीं होगा। दैट इज द पीरियोडिक मोशन, नॉट एसएचएम। अब इसका टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? देखो एक काम करो, इसको देखो, अच्छा इसकी वैल्यू पुट कर दो। चलो एक काम करो, ओमेगा की वैल्यू पुट करो 2 पाई बाई 3 बाई 14। तो ये 2 सेकंड पे रिपीट हो रहा है, और ये 2 पाई बाई 3 ओमेगा 3.14, ये इससे कैंसिल, 2 बाई 2 0.66 पे 0.667 पे रिपीट हो रहा है। ये कोई एसएचएम है, ये 2 सेकंड में रिपीट हो रहा है। ये एसएचएम 0.667 पे रिपीट हो रहा है। तो 2 सेकंड में वो थर्ड बार रिपीट होगा, ये फर्स्ट बार रिपीट होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि पूरा फंक्शन कितने बार कितने टाइम पे रिपीट हो रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो, दोबारा बता दो। ये फंक्शन 2 सेकंड पे रिपीट हो रहा है, वो फंक्शन 0.667 पे रिपीट हो रहा है। क्लियर? तो वो 2 सेकंड में थर्ड बार रिपीट होगा, और ये 2 सेकंड में एक बार रिपीट होगा। तो टाइम पूरा फंक्शन मैक्सिमम वाला लोगे ना, तो 2 सेकंड पे रिपीट हो रहा है, अगर ओमेगा ये ले रहे हैं तो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इस पूरे टोटल फंक्शन का जो मिनिमम वाला नहीं, ये मैक्सिमम वाला लेना हमें। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, अब इसको देखना ही नहीं है, साइन ओमेगा टी, इसमें मैक्सिमम वाला कौन सा है, ये वाला, तो इसका आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड। इसका टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। इतने फंक्शन क्लियर हो गए। नेक्स्ट फंक्शन है एक्स टी इक्वल टू ई माइनस ओमेगा टी लॉग ओमेगा टी एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये चारों फंक्शन है ना, नॉट पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थोड़ा फील करना चाहते हो तो एक काम करना, टी इक्वल टू 1 सेकंड, टी इक्वल टू 2 सेकंड, टी इक्वल टू 3, टी इक्वल टू 4 सेकंड, ये वैल्यूज पुट कर करके इन एक्स टी की वैल्यू निकाल लेना। ओमेगा के लिए फॉर सिंप्लिसिटी ओमेगा इक्वल टू 3.14 या कुछ भी ले लेना, ठीक है, जो मर्जी, टी ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड, कुछ भी ले लेना आप, ठीक है, और उस पे टी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी एनीथिंग वैल्यू पुट करके देखना, जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं करेगी, तो दैट इज द नॉट पीरियोडिक मोशन। ठीक है, और जो लास्ट वाली मैंने अभी उसमें बोला नहीं होगा शायद, तो वो लास्ट वाले थे ना, साइन ओमेगा टी प्लस कोस 2 ओमेगा टी, वो वाले पीरियोडिक मोशन है, एसएचएम नहीं है। क्लियर?